फैमिली, दिस इज़ गौरव सिंह। और आज हम बात करेंगे टॉप 6 एक्सक्यूज़ेस के बारे में कि किस तरीके से मैक्सिमम पर्सन जब आप उनको वेबिनार दे देते हो, वेबिनार देने का जब उनको कॉल करते हो तो उनके पास कुछ एक्सक्यूज़ेस रहते हैं। उन्हीं टॉप 6 एक्सक्यूज़ेस के बारे में आज बात करेंगे। पहला एक्सक्यूज़ उसके पास आता है, एक पर्सन के पास, जो पर्सन आपसे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट। मेन श्योर, हाँ, हमें उसकी बात से एग्री करना है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पैसे तो किसी को होते नहीं, पैसे तो लाने पड़ते हैं। अब पहली बात, अगर वो पर्सन जिस भी मोबाइल फ़ोन से उस कंसेप्ट को ले रहा होगा, कहीं ना कहीं आप ये अंडरस्टैंडिंग करिए कि उस पर्सन के पास कहीं ना कहीं 10,000, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये का फ़ोन ज़रूर होगा जिस फ़ोन से वो वेबिनार को ले रहा होगा। अगर खुदा ना खास्ता उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो मार्केट में जाके 10,000 रुपये से नीचे का फ़ोन नहीं लेगा, 10,000 रुपये ऊपर का ही फ़ोन लेगा। तो आप ये देखिए कि उस पर्सन के पास जब पैसे नहीं थे तो उस पर्सन ने इस कंसेप्ट को लेने के लिए या दोबारा फ़ोन को लेने के लिए कहीं ना कहीं 10 रुपये का जुगाड़ करा, 20,000 रुपये का जुगाड़ करा। अगर इतना जुगाड़ करा, दैट मीन्स कि वो पर्सन उतनी पैसे की एबिलिटी को, यानी कि पैसे को लाने में सक्षम है। और उसी के तरीके से ये पर्सन यहाँ पे आज कहीं ना कहीं आपके साथ इस ऑब्जेक्शन को रेज़ करा। तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पैसा नहीं है, दैट मीन्स उसको अभी तक कंसेप्ट समझ में नहीं आया। अगर वो कंसेप्ट को समझ में आ जाता तो वो पर्सन पैसे के लिए कभी कुछ नहीं करता। सेकंड, इसी में ऑब्जेक्शन आता है। अगर आप सोचिए, जो पर्सन आपको आज मना कर रहा है, अगर लॉकडाउन पूरा हो जाता है, लॉकडाउन ओपन हो जाता है, वही पर्सन आपको थिएटर, मॉल में देखेगा घूमते हुए, तो कहीं ना कहीं आप ही सोचिए कि अगर उस पर्सन के पास पैसे नहीं थे तो मॉल थिएटर में कैसे पहुँच गया। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तीसरा चीज़ जो आती है हमारे पास कि एक पर्सन अगर कॉलेज में है तो 10-20 लाख रुपए उनके एजुकेशन में लग जाता है। बट एजुकेशन में लगने के साथ साथ वो कुछ और कोर्सेज भी करते हैं, जैसे मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, कोई केमिस्ट्री का कोर्स कर रहा है, कोई फिजिक्स का कोर्स कर रहा है, अलग यहाँ पर ट्यूशन्स ले रहा है। कॉलेज में इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी वो अलग अलग जगह पर कोचिंग लेते हैं। दैट मीन्स आप ये देखिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो पैसा और इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पैसा एट दी एंड 20 से 25,000 रुपये की इनकम को ऑन कर सकें। बट क्या आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं? जो प्लेटफॉर्म हम उनको देने वाले हैं, किसी भी इंडस्ट्री में आप हैं, कितना भी अमाउंट आपका रहता है आपकी कंपनी में, बट जब आप उस पर्सन को उस अमाउंट के लिए बोलते हो, वो कहते हैं मेरे पास इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आप उसको कंसेप्ट दोबारा क्लियर करेंगे तब जाके वो पर्सन आपके इस कंसेप्ट में ज़्यादा ग्रो करेगा। इसी में अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्शन की, सेकंड ऑब्जेक्शन आता है कि आई डोंट हैव टाइम। आज हर कोई पर्सन इस बात से एग्री करेगा कि उसके पास टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। किसी के पास टाइम नहीं है। अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं और हमारे पास भी 24 घंटे। जब वो पर्सन 24 घंटे में इतनी इनकम को ऑन कर सकते तो हम क्यों नहीं? हमारे पास क्या है, एक यंगस्टर, आज अगर हम बात करें उसको, तो 3 घंटे की अमेज़ॉन की मूवी, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे 1 घंटा अपने कंसेप्ट को या अपनी लर्निंग के लिए देना उसको गवारा नहीं। अपना टाइम अगर वो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता है, मैनेज करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईजिली तरीके से वो यहाँ पे इनकम को ऑन कर सकेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज़ की, जिसको हम कहते हैं नीड टू आस्क समवन। यही चीज़ मैक्सिमम यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं कोई भी नया काम करने से रोक देती है। क्यों? जब वो अपने इस कंसेप्ट को, जो आज आपने उसको सिखाया, जो आपने उसको बताया, अब बताने के बाद अगर वही पर्सन इस कंसेप्ट को पूछने के लिए किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाएगा जिसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। अगर आज आपको डॉक्टर बनना है तो आप सचिन तेंदुलकर के पास नहीं जाओगे, आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास कि वो आपको बता पाएगा कि डॉक्टर कैसे बनना है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है तो उस एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उस नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट पर्सन से बात करनी पड़ेगी, या जिस पर्सन ने आपको इनवाइट करा होता है वेबिनार के लिए, आपको उस पर्सन से बात करनी होगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे इस कंसेप्ट में ग्रो कर सकोगे। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसे पर्सन कहता है कि डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। मुझे पता नहीं है कि मैं स्टार्ट कैसे करूँगा। अब आप ये देखिए, अगर उस पर्सन को पता नहीं है स्टार्ट कैसे करूँगा, मेन चीज़ क्या है, जिस पर्सन ने इन्वाइट करे उससे बात कर ले, क्योंकि वही तो आपको बता पाएगा ना कि स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि उसने आपको इनवाइट करा है और वही आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग, आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। जो चीज़ उसने गलती करी, अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो इस कंसेप्ट में आप ग्रो कर पाएंगे। इसी के अलावा अगर मैं बात करता हूँ, चौथी चीज़ मैंने आपको बता दी जो है डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। अब 5वीं चीज़ की बात करते हैं। 5वीं चीज़ जो मैक्सिमम लोगों को चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, वो चैलेंजेस फेस करते हैं पर्सन, वो है आई डोंट हैव कस्टमर फॉर दिस प्रेजेंटेशन, फॉर दिस बिजनेस, फॉर दिस आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए। सो अब मेन चीज़ क्या है, कस्टमर तो हमें
हमारे आसपास ही हैं, बट हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या उनकी सेम प्रॉब्लम हमारे से मैच करती है, क्योंकि कस्टमर को ढूंढना बहुत ईजी है। आज आप कहीं ना कहीं ये चीज़ अंडरस्टैंड करिए, अगर आज आप पैसे को ढूंढ रहे हैं कि मुझे अपनी जॉब के साथ एक सेकंड इनकम सोर्स मिल जाए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म को या अपनी सेकंड इनकम सोर्स को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आज कोरोना वायरस के टाइम पे मैक्सिमम लोगों की जॉब चली गई है। मैक्सिमम लोगों की जॉब जाने के साथ साथ हुआ क्या है, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं एक सेकंड इनकम सोर्स को ढूंढ रहे हैं कि हमें अपनी जॉब के साथ कुछ ना कुछ अलग मिल जाए। अगर अलग मिल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इनकम को ऑन कर सकेंगे। वो प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं, हमें बस उन लोगों से इस प्लेटफॉर्म के साथ इंडल्ज कराना है, कनेक्ट करवाना है, और हमारा काम डन। इसी में एक बात आती है, एक जॉब पर्सन तो मैंने आपको बता दिया, एक स्टूडेंट क्या करता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अलग कोर्सेज करता है, मल्टीमीडिया कोर्सेज करता है, एनिमेशन का कोर्स करता है, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स भी करता है। आज अगर हम बात करें, बड़े बड़े टॉप ऐसे जो कोच रहते हैं, वो 2 लाख 3 लाख रुपए, 4 लाख 5 लाख रुपए भी अमाउंट चार्ज करते हैं, तब जाके एक पर्सन कोच बन पाता है। फिटनेस कोच, लाइफ कोच, ट्रांसफॉर्मेशन कोच, अलग अलग तरीके के कोच बनता है, लेकिन उनके लिए 2 लाख रुपए पे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट आप कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आप ह्यूज सक्सेस अपनी लाइफ में ले लेते हैं। इसी के अलावा बात करता हूँ हाउस वाइफ की, तो हाउस वाइफ भी इस कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक शेयरिंग का कंसेप्ट रहता है। वो एक बात कही जाती है कि एक गर्ल अगर किसी वीडियो में हो, अगर वो शेयर करने को कहे तो मैक्सिमम लोग उनकी वीडियो को शेयर करते हैं। तो उनका शेयरिंग कंटेंट या शेयरिंग पार्ट जो रहता है वो बहुत इन्फ्लुएंसिंग रहता है एज़ कम्पेयर टू मैन के हिसाब से। अगर वो भी यहाँ पे अपनी जॉब पे या अपनी जॉब के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम ऑन करना चाहती है, तो एक हाउस वाइफ भी यहाँ पे काम कर सकती है। मेन बात क्या है, हर एक पर्सन बचपन से टैलेंटेड है किसी भी चीज़ को सेल करने में। जनरली अगर आप चीज़ों को सेल करते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलती है, वहाँ से आप बहुत अच्छी इनकम को ऑन कर पाते हैं, और ना केवल इनकम ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में ह्यूज सक्सेस भी मिलता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 6 क्वेश्चन आता है मैक्सिमम लोगों के माइंड में, आई डोंट थिंक आई विल एबल टू डू इट। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कर पाऊँगा। हाँ, उसको आप उसकी बात से आप एग्री कर सकते हो कि हाँ, मुझे भी यही लगता था कि इस काम को मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये काम मैंने अभी तक सीखा नहीं है। अगर आज मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बता दूँ आपको, चाहते हैं मैं बता दूँ आपको? हाँ, लाइफ का बिगेस्ट सीक्रेट क्या है कि मुझे एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता है। अगर मुझे एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता, दैट मीन्स मैंने इसको सीखा नहीं है। उसी तरीके से एक नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट में फर्स्ट टाइम आए हैं और आप इसको समझना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से कंसेप्ट आप ग्रो कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट हर एक पर्सन के लिए न्यू रहता है, बट इसको सीख लेने के बाद आप इजीली तरीके से इस कंसेप्ट में ग्रो कर सकते हैं। सो ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन है जो मैक्सिमम लोग फेस करते हैं जब अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्लीट करने के बाद जब पर्सन आपसे इस तरीके के ऑब्जेक्शन को फेस करेगा, तो इस तरीके से अगर आप उनको आंसर करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सो एट दी एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस तरीके के ऑब्जेक्शन को फेस कर रहे हैं और उनको आंसर नहीं मिल पा रहा, सो दैट आप अपनी टीम के भी हेल्प कर सकें इन ऑब्जेक्शन को फेस करने के साथ साथ। ओके, थैंक यू सो मच।